विपरीत से परीत माने उल्टे से सीधे अर्थ की ओर जाना वर्तमान समय में अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में उपयोगित शब्दों के मान्य अर्थ मूल अर्थ के विपरीत हैं। अर्थात शताब्दियों से हम श्लोकों का अनर्थ ही सुनते पढ़ते समझते आ रहे हैं। शब्दकोशीय स्क्रीनशॉट्स एकमात्र अक्षर क्रम में सज्जित मॉनियर विलियम्स संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी से हैं। इस विपरीत से परीत अर्थ की ओर श्रृंखला की प्रथम कड़ी में लोक कुल शब्दार्थ द्वारा एक कुल धर्म का देवलोक माना हेवन, जन्नत व सप्त अधर्म शाखाएं यहूदी, बौद्धी, ईसाई, सन्यास, मुस्लिम, सिख, आर्य समाज का असुरलोक, हेल, हेडीस, शियोल, जहन्नुम कैसे उत्पन्न होता है जाना। दूसरी कड़ी में दैवी नैष्कर्म्य सिद्धि या अकर्म लोक में सतगुण युक्त लीडर नृ प्रकार की आत्मा से, असुर लोक में रजो तमो गुण काम क्रोध लोभ युक्त अज्ञानी विकर्मी देह की दासी देही प्रकार की आत्मा हम कैसे बन जाते हैं जाना। तीसरी कड़ी में अर्जुन का दैहिक रथ ही क्षेत्र है, जिसका जानकार केवल एक अजन्मा आत्मा क्षेत्रज्ञ शिव है देखा। व चौथी कड़ी में संयुक्त सदा निर्गुण निराकार कृष्ण शिव व शिव समान गुणातीत कृष्ण इंद्रिय शमन करता शंकर अर्जुन रूपी संयुक्त दंपति से ज्ञान मानसी जन्म लेने वाला कृष्ण चंद्र अर्थात त्रिनेत्री कृष्ण को जाना। इस कड़ी में हम प्रकृति पुरुष शब्द के व्युत्पत्तिक अर्थ को श्लोक समर्थन कर देखेंगे। सामान्यतया समझा जाता है कि प्रकृति पुरुष दैहिक लिंग भेद के तन मेल फीमेल है। फिर देह सहित 5 तत्वों से बने सभी पदार्थों को भी प्रकृति पुकारते हैं। फिर आत्मा को भी पुरुष कह देते हैं। अजन्मा आत्मा भगवान अध्यात्म ज्ञान देने आते हैं, न कि 5 तत्व से बने देह या पदार्थों का भौतिक ज्ञान। प्रकृति पुरुष व अर्जुन की संज्ञा पार्थ तीनों शब्दों का मूल क्रियापद प्री व प्रि है। अर्जुन के इस प्रश्न पर अगले 18 श्लोकों में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ पर विवरण व प्रकृति पुरुष पर उत्तर इस श्लोक से आरंभ है। प्रकृति पुरुष का विषय तो इन श्लोकों द्वारा समझा जा सकता है, जिनको हम प्रकृति पुरुष शब्दों के मूल अर्थ द्वारा समझेंगे। इस श्लोक में प्रकृतिम पुरुषम दोनों को अनादि कह, अगले श्लोक में पुरुष को सुख दुख का भोक्ता कहा है। शब्दार्थ देखने पर हम जानेंगे कि परह पुरुष पुरुषोत्तम सदा तामसिकता से परे अक्षर शिव की संज्ञा है व शिव श्रीमत से अर्जुन अपने त्रिगुणमय अपरा दैहिक इंद्रियों का परम तप कर जितेंद्रिय त्रिगुणातीत प्रकृष्ट कृति कर व शिव की अनन्य स्मृति द्वारा देह से पर मन बुद्धि माना परा आत्मा की प्रकृष्ट कृति भी कर इंद्रियों की दासी देही प्रकार की आत्मा से लीडर नृ प्रकार का श्रेष्ठतम आत्मा ऋषभ पुरुष संबोधित है इस गीता श्लोक में। अतः कूटस्थ माने चोटी का पुरुष ऋषभ हम सभी आत्माओं में परम आत्मा परमात्मा पुरुषोत्तम पुरुष व्याघ्र जन्म मरण चक्र में आते आदि ब्रह्मलोक में भगवत श्रीमत में निस्त्रैगुण्य त्रिगुणातीत आत्मवान बन फिर देवलोक असुरलोक सत रज तम तीनों गुणों से पसार होते कल्पांत में क्षरित तामसी जो बनता है उस सदा इस पृथ्वी पर अभाव रहित जीवित रहने वाला अर्थात आदि अंत रहित या कहो अनादि अनंत आत्मा अर्जुन तात आदम की संज्ञाएं हैं। इस चित्र को प्रतिबिंबित करते यह गीता श्लोक अनुसार इस एक अंश पर आधारित हो संपूर्ण सृष्टि की हम सभी क्षर आत्माएं अपनी अपनी प्रकृष्ट कृति पुरुषार्थ अनुसार इस पृथ्वी पर जन्म मरण चक्र में आते हैं। यह अपरा व परा प्रकृष्ट कृति संपन्न होने पर इस श्लोक में कहे अनुसार यह सप्त शाखा असत मत रूपी सिर कट जाते हैं व एकमात्र सत्य पवित्र प्रवृत्ति कुल धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रत्येक कल्पक्षय कल्पादि में माने अधर्म अभ्युत्थान कलयुगांत व पूर्ण धर्म युक्त सतयुग आदि संगम पर स्थापना होता है।
प्रकृतिम पुरुषम शब्दों का मूल अर्थ सरलता से समझने के लिए हम इस श्लोक के सभी शब्दों के अर्थ देखेंगे। सदाश्वी अजन्मा आत्मा अर्थात बुद्धि बीज जिस दैहिक पृथ्वी में स्वयं प्राण प्रतिष्ठित होते हैं, उसी दैहिक रथ देहभृताम वर अर्जुन की संज्ञा पार्थ है। पार्थ शब्द पृथ या प्रथ धातु से पार्थिव या पृथ्वी पर सदा जीवित रहने वाला पृथ्वी का शासक एक अंश स्तंभ रूपी राजा है। इस श्लोक में भगवान ने कहा है, मुझ बुद्धि बीज परम पिता अधिष्ठित यह दैहिक पृथ्वी ही मेरी महत योनि ब्रह्म है। अर्थात हम संयुक्त दंपति परम ब्रह्म द्वारा सर्व मूर्तियां बन पड़ी मृत जड़ बुद्धि योनियां संभव माना इस ब्रह्म में मुझ परम से स्मृति युक्त हो प्रवाहित बुद्धि बनती हैं। इसी विषय को इस श्लोक में कहा है, देवलोकीय सचर माना अमृत बुद्धि व असुरलोकीय असत या अमृत बुद्धि योनियों को ज्ञान मानसी जन्म देने वाला परमपिता सूर्य शिव की बौद्धिक अध्यक्षता में पार्थ माना प्रकृति सूयते। सु या सव धातु से सूर्य या सूय अर्थात ज्ञान जन्म ले संपूर्ण जगत विपरिवर्तित हो एक श्रीमत में हर मनुष्य अपनी पत्ता पत्ता भांति भिन्न मत को त्याग ऊर्ध्व गति में वसुधा इव कुटुंबकम बनने का गायन शास्त्र लिखित है। अतः इन दोनों श्लोकों का परफेक्ट चित्र रूप है यह, जिसे वेदों में हिरण्यगर्भ व इब्राहिमी शास्त्रों में ज्ञान सूर्य पवित्र विजडम धारी मदर ऑफ ऑल क्रीचर्स ही कुरान में उम्मी नबी गीता अनुसार महद ब्रह्म है, जो इग्निस डिविनस माना ज्ञान सूर्य प्रकाश लेपित या अंजित अंजनी अंज धातु से अग्नि इड़ह माना प्रशंसित है। इस दंपति से डायरेक्ट मानसी जन्म लेने वाला आंजनेय कृष्णचंद्र सोम है। सूर्य व सूयते भांति सोम शब्द का क्रियापद भी सु है। सोम अर्थात कृष्णचंद्र ही अर्जुन के दैहिक रथ में प्रवेशित मंकी चीफ माने दैहिक इंद्रियों के चंचलता के दास देही बंदर बुद्धि आत्माओं का चीफ आंजनेय पवन पुत्र है। योनि व संभव शब्द के यह अर्थ व इन गीता यहूदी ईसाई श्लोकों से स्पष्ट होता है कि इस दैहिक पृथ्वी या योनि में प्रवेशित चैतन्य अजन्मा आत्मा शिव की अनन्य स्मृति से ही हम सभी कलयुगी मूर्तिमंत तामसी मृत बुद्धि आत्माएं विभाजित वैचारिक अधोगति से उठ विपरीत दिशा में श्रीमत में बौद्धिक ऊर्ध्व गति प्राप्त करती हैं। मूर्छ क्रियापद से बना मूर्ख मूर्छ मूर्छन मूर्छित से बना मूर्त या मूर्ति शब्द का अर्थ है जमी स्तंभित अवरुद्ध अप्रवाहित मन बुद्धि शक्ति। हर आत्मा अर्थात मन बुद्धि अपनी अपनी भिन्न घनीभूत विचारधारा में ढल गई है वर्तमान कलयुगांत में। अतः सुन्न अचेत बेसुध शिथिल बेहोश स्तब्ध अर्थशून्य मूर्छित भौतिकवाद में लिप्त जड़ बुद्धि है। इब्राहिमी धर्मशास्त्रों में यही विषय रिसरेक्शन ऑफ द डेड वर्णित है। दैहिक इच्छाओं को प्राधान्यता देने वाले सदा देही इब्राहिमी अर्थात यहूदी ईसाई मुस्लिम शास्त्रकारों ने डेड शब्द को बौद्धिक मृत्यु की अपेक्षा दैहिक मृत्यु समझ लिया है। अतः देह को सुरक्षित करने के उद्देश्य से गाड़ने का कर्मकांड अपनाया, क्योंकि कलयुगांत काल में निराकार यहोवा इलोहीम या इलाह या अल्लाह आकर उन्हें कब्र से उठाकर जिंदा करेगा समझ लिया। परिणाम स्वरूप एक दैहिक जन्म की असत्य निरर्थक मान्यता का प्रचलन हो गया लेफ्ट साइड के धर्मों में। अब देखते हैं शब्दकोश अनुसार पुरुष शब्द का मूल अर्थ। क्रियापद पुर या पूर से पुरुष या पुरुष शब्द का अर्थ कड़ी 2 में प्रस्तुत नृ अंतर्गत न व ऋकार अर्थात चैतन्य शिव ज्ञान जल के समानार्थ अर्थ हैं, क्योंकि व्यंजन प का मूल अर्थ ज्ञान जल पीकर सुरक्षित रहना है। आदि लीडर नृ अजन्मा आत्मा सदाश्वी बुद्धि पुरुषोत्तम सूर्य नेत्र शिव ज्ञान सागर माना पुराण से जन्मा पुराण पुरुष विष्णु
आदम आदि सनातन देवी देवता प्रवृत्ति धर्म स्थापक है, वही रजनीश या निशाकर कृष्ण चंद्र सोम ब्रह्मा के 7 सितारों का अधर्म विकारी वैचारिक लोक असुर लोक का विनाश करता रुद्र अग्नि है। वेदों व गीता में एकमात्र प्रशंसनीय सदविप्रा स्थित प्रज्ञ है। जिस ब्रह्म कार्य करता अग्नि के जानकार इस असुर लोक में निवर्तित न हो, पार देवलोक में परम पद रूपी सुखमय दैवी जन्म प्राप्त करते हैं। क्रियापद पूर या पुर क्रियापद प्रि अथवा प्रण धातु से बना है, जिसका मूल अर्थ है मन बुद्धि व तन से संरक्षित भरपूर सुखमय पूर्ण बनना। अतः इस त्रिनेत्र इंदु सहित सिंधु को ही पूर्ण पूरयित्री पूर्ण कहा है। सदा पूर्ण सूर्य पुरुषोत्तम शिव के नेत्र में पूर्ण पुरुषोत्तम बना इंद्रिय शमन करता शंकर ही सतगुणी देवलोक व रजो तमोगुणी असुरलोक में पसार होने वाला क्षर सदा जीवित उपस्थित रहने वाला वरिष्ठ है। पुनः पूर्ण पुरुष बनने वाले आत्माओं में कूटस्थ माने चोटी का उत्तम पुरुष पूर्ण शिव ज्ञान जल को पूर्णतया पीकर पूर्ण रूप में उदित हुआ पूर्ण पुरुषोत्तम गीता व वेदों में प्रशंसनीय है। धातु या क्रियापद प्रि मूल व्यंजन प व स्वर रिकार का योग है। री का पूरा अर्थ तीसरी कड़ी रथ में प्रस्तुत है। प के यह अर्थ सूचित करते हैं अध्यात्म ज्ञान शासन से संरक्षण करता अजन्मा आत्मा के नेत्र में त्रिलोक शासक इंद्रियजीत अर्जुन के मुख से प्रवाहित बौद्धिक ज्ञानामृत पीने से ही आत्मा पू या पु माना कलयुगी काली विकारी अपवित्र विभाजित विचारों को त्याग इस त्रिपत्र द्वारा पूत माने पवित्र आत्मा में विपरिवर्तित होती है। अतः ज्ञान सूर्य बुद्धि बीज शिव से फलीभूत यह देह भृताम वर ही कलयुगांत अंतिम जन्म में मृतंड ब्रह्मांड हिरण्यगर्भ है। यही ज्ञान वर्षक ज्ञान जलाशय संप्लुत उदका सिंधु पूर्ण है। स्वयं भी पूर्ण से जन्म लेने वाला ब्रह्म ही सदा पूर्ण पूर्ण शिव की प्रकृष्ट या पूर्ण कृति अर्जुन है। प्रकृति में प्र या प्रा का धातु भी प्रि अर्थात पूर्ण है। यह प्रकृष्ट कृति करने वाला सदा निराकार कृष्ण कृष्करा या कृकरा शिव द्वारा प्रकृतिन के अर्थ ही अर्जुन की संज्ञाएं कुरु प्रवीर कुरु सत्तम पंडित सव्यसाची दैवी संपद अभिजातस्य स्थित प्रज्ञ सदविप्रा कुशल भगवान के ब्रह्म कार्य में कायम प्रसादये पूर्ण कृतिन प्रकृति पुरुष ऋषभ पुरुष व्याघ्र सदा अक्षर पुरुषोत्तम के स्वसाधर्म कूटस्थ पुरुषोत्तम अग्नि सुरों का अधिपति पुरुष ऋषभ पुरुष व्याघ्र पुरुषोत्तम विष्णु पूषण अग्नि इलह त्रिलोक शासक प्रशंसित है गीता वेदों व विश्व धर्म शास्त्रों में। अग्नि या ज्ञान सूर्य नेत्र से पूर्ण अंजित अग्नि का यह रूपक जिसे बकरा सहित दिखाया गया है, यह सूचक है बकरी या गाय जैसी सौम्य स्वभावी देवी देवता पूर्वज आत्माओं का शेपर्ड माना गडरिया चरवाहा ग्वाला है। संस्कृत मूल यहवा ईड़ा से बना यहूदी ईसाई शब्द यहवा इलोहीम या इलाह या अल्लाह है। जिस बकरे या कामधेनु गाय का बच्चा मेमना बछड़ा कृष्ण चंद्रमा है। इस शेपर्ड को ही नहीं अपितु इस बच्चे मेमना बछड़ा या लैम्ब को भी अपना अपना प्रवक्ता कह दिया है इन सप्त ऋषियों ने। पूर्व कड़ी में कृष्ण शब्दार्थ से स्पष्ट होता है कि आदि असुर लोक में गुणातीत अग्नि विष्णु को गीता का भगवान मानते थे व बाद में युवक कृष्णचंद्र गीता का भगवान प्रचारित किया गया। वही बच्चा मेमना बछड़ा कृष्ण चंद्रमा इब्राहिमी धार्मिक चिन्ह भी है। नी अर्थात नेत्र कृष्करा कृकरा निराकार कृष्ण शिव प्रवेशित कृषाणु अग्नि के करा माना बुद्धि रूपी हाथ से ही सूर्य नेत्र शिव का ज्ञान प्रकाश ज्ञानामृत रूपी एडवांस ज्ञान व चंद्र प्रकाश या सोम रस रूपी बेसिक ज्ञान प्रकाश प्रसारित होता है।
जिन अग्नि व सोम के अंतिम दैहिक रथ वीरेंद्र देव दीक्षित व लेखराज कृपलानी के फोटो को हमने पिछली कड़ी कृष्ण में देखा। सोम शब्द के अर्थ में स्पष्ट लिखा है कि वह रैटियो माना ऑथर ऑफ लॉ बुक है। 1936 से 1969 तक लेखराज कृपलानी के दैहिक रथ में प्रवेशित शिव नेत्र अर्थात नेतृत्व में सोम द्वारा लिखित सोमरस रूपी सत्य गीता टेक्स्ट बुक का ज्ञानामृत रूपी समझानी दे रहे हैं शिव अर्जुन के वर्तमान कलयुगांत अंतिम दैहिक क्षेत्र वीरेंद्र देव दीक्षित के द्वारा, जिस देह में 1969 के बाद कृष्णचंद्र की आत्मा भी प्रवेश हो ज्ञानामृत ग्रहण कर रही है, जिसका सूचक ही यह दैहिक दंड है, जिसके यह भी चित्रण है। इसी चित्रण का एक पुरातन भारतीय व यह समान इब्राहिमी चित्रण है, जिसका श्लोक रूप यह है। अतः इन गीता श्लोकों में कहे अनुसार इस आत्मा के आदि असुरलोकीय जन्मों में पूर्व कल्पांत में स्वयं द्वारा किए गए ब्रह्म कार्य के बौद्धिक साक्षात्कारों को देख व्यास नाम से आदि जड़ गीता व वेद शास्त्र रचयिता है, जिनका अर्थ इसी आत्मा के अंतिम कलयुगांत देह द्वारा समझाते हैं अजन्मा आत्मा शिव अधर्म अंत व धर्म स्थापना करवाने हेतु। इन गीता ऋग्वेद व यहूदी ईसाई श्लोक में कहे अनुसार निष्कर्ष यही है कि काम क्रोध लोभ युक्त बुद्धि नाशात प्रणश्यति। अज्ञान लोक में व्यास लिखित आदि गीता व वेद शास्त्रों का हर दिशा के विभाजित विधर्मों में अनंत विस्तार होते देहांकार युक्त विकारी मैली बुद्धि से उदपान समान व्याख्यान कर संपूर्ण सृष्टि को अधोगति में गिरा दिया जाता है। इस घोर अज्ञान रात्रि में चमकने वाले अनगिनत सितारों भांति अव्यवसायी बहुशाखा में विभाजित विचारधारा युक्त अनंत मनुष्य हैं, जो आज मीडिया द्वारा मनुष्यों की बुद्धि को लगातार प्रभावित करते रहते हैं। ऐसे अधर्म के अभ्युत्थान समय में एक चैतन्य व्यवसायी बुद्धिमानों की बुद्धि शिव प्रवेशित ज्ञान जलाशय वीरेंद्र देव दीक्षित द्वारा प्रवाहित एडवांस ज्ञान में उच्चारित शास्त्रीय प्रमाण युक्त है यह प्रस्तुति व इस चैनल में प्रत्येक प्रस्तुति। अतः विचार कर इस पूरित करने वाले पूर्ण में बुद्धि को बिजी रखने का बिजनेसमैन माने व्यवसायी बने। समय बीत रहा है। ड्रामा अनुसार यह कलियुगांत संसार विश्व युद्ध की कगार पर है।